से। और जब मुझे मां मिली तो एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। वो मुझसे बहुत दूर चली गई और उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उन वहशियों को कफन नहीं पहना देता तब तक मैं भी। आप फिक्र मत करो साहब, हम सब आपके साथ हैं। देवा साहब, आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया। वो धर्मात्मा जी जिनकी वजह से कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, कई अनाथ आश्रम, कई स्कूल, कई अस्पताल, कई विधवा आश्रम चलते हैं, जिन्हें देखने के लिए कई आंखें तरस रही हैं, आज पहली बार स्वयं आपके सामने आए हैं। मुबारक हाथों से आज के होनहार विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आप लोगों ने जो आदर और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभारी हूं। दरअसल मैं तो रास्ते का हकीक पत्थर था जिसे आपके प्यार और मान ने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन समाज के कुछ ऊंचे लोगों के आदर्शों और उनकी कुर्बानियों को देखकर मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और उन बड़े लोगों में सबसे महान हस्ती मेरी नजरों में न्याय मूर्ति श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। दोस्तों, ये वो हस्ती है जिन्होंने कानून और इंसाफ के लिए अपने जज्बात और रिश्तों का बलिदान किया। हमें खुशी है कि आज ये हस्ती यहां हमारे बीच मौजूद है। ये तो इससे भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। वक्त आएगा एक दिन जब हम इन्हें इससे भी ज्यादा आदर और सम्मान देंगे। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूं और मोहन प्रसाद से कहूंगा कि वो यहां आकर अपना गोल्ड मेडल कबूल करे। एक मिनट धर्मात्मा साहब, मुझे कुछ कहना है। थैंक यू। दोस्तों, जिस कामयाबी के लिए मुझे यह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है उसका सही हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा वो भाई है जिसने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीने की तरह बहाकर मुझे कामयाबी के इस मंजिल तक पहुंचा दिया। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि यह गोल्ड मेडल मुझे नहीं बल्कि मेरे देवता समान बड़े भाई राजा को दिया जाए। राजू, मेरे भाई, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आओ। यहां और हमारी इस कामयाबी के तोहफे को कबूल करो। Congratulations, Raja. भैया, मैं पहली बार जिंदगी में आपसे दूर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मुझे अपने मकसद में कामयाब करे और मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। देख मोहन, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है,
तू सिर्फ वहां जाकर पुलिस की ट्रेनिंग कर, एक बड़ा ऑफिसर बन जा, ताकि मैं भी फक्र के साथ कह सकूं कि मेरा भाई एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। मैं आपका और माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो, गाड़ी छुट्टी का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी अच्छा चलो। भैया। अरे मोहन, ये थोड़े पैसे हैं, रख ले। चलो जल्दी जल्दी चलो। अच्छा भैया, बस छूट रही। चल, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मोहन। मोहन, अपना ख्याल रखना। अगर पैसों की जरूरत हो तो बोलना मुझे। भैया तुम चिंता मत करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चलना है, धंधे का टाइम हो गया, तू भी खामखा साला। अरे सुनिए, मोहन है घर में? जी, मोहन बाहर गया हुआ है। अरे सुनिए तो, जी। दरअसल मैं उस रोज की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहन के बड़े भाई हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है। और एक जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या? कल मेरा जन्मदिन है, उसी की खुशी में मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसी पार्टी के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, आएंगे ना? जी मैं वो अरे ओ पार्टी वाली महारानी, मैं आधे घंटे से तेरा नाटक देख रही हूँ। ये बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तू सुनिए फरमाइए करके इसके हाथों के पीछे पड़ी है। ए रानी, एक तू चुप बैठ। हाँ, तो तू कह के वास्ते इसको बुला रही है पार्टी में ताकि मेहमानों के सामने अपनी कमर मटकाए। इससे अच्छी कमर तो मैं मटकाती हूँ, तू बोले तो हाँ क्या? रानी, रानी ये तू क्या कह रही है? अरे तू हट, दावत देने आई है तो हमको भी बुलाना, या मेरे आने से तेरे मोहब्बत के कबाब में हड्डी निकल आएगी। रानी, घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते क्या? अरे बहुत देखे मेहमान, जो मेहमान बनकर घर में तो आ जाते हैं लेकिन जाते समय घर का सुख चैन सब साथ ले जाते हैं। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? उसको कुछ बोलना। देख, कुछ बोल नहीं, तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ। मेम साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अच्छे लोग तो बहुत हैं जो दिल में कोई बात नहीं रखते, साफ जुबान से उगल देते हैं। और याद रखना, ऐसे दोस्त सिर्फ तकदीर वालों को मिलते हैं। कल आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आएंगे ना? नहीं मेम साहब, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। हम गरीब फुटपाती लोग बड़े लोगों की महफिल में मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेंगे मेम साहब। लेकिन मुझे टाट ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मखमल में झूठ की नरमी होती है और टाट में सच्चाई का खुरदुरापन। ये छोकरी तो कुछ अच्छे ख्यालात की मालूम पड़ती है, मैंने तेरे को गलत समझा। राजू, तो इसकी पार्टी में जरूर जाना। हाँ? नहीं नहीं, सिर्फ राजू नहीं, तुम सब मेरी पार्टी में आना। सच्ची? ये भिखारी लोग किधर से आ गया? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये सर्कस का जोकर लोग इधर कैसे आ गया? टेक्निकलर, कभी अपने आप को आईने में देखेला क्या? एक बात देखेगा ना तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि जोकर कौन है। क्या? यू ब्लडी रास्कल, हमारा मजाक उड़ाता है? अरे नहीं टेक्निकलर भाई, अपन कौन होता है तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला? ऊपर वाले ने तुमको पैदा करके खुद मजाक उड़ा दिया क्या? Shut your bloody filthy rotten spitting mouth! ए कबूतर, ज्यादा अंग्रेजी में बक मत कर। लगता है 4-5 सड़ेले गंदे जानवरों का मिक्सचर है। राजा, मैं तो समझी थी कि तुम आओगे ही नहीं। ऐसा मत कहिए मैम साहब, अगर गरीब दोस्ती और वादा करता है तो निभाता जरूर है। हाँ। जन्मदिन मुबारक। मुबारक हो जी। थैंक्स। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। अरे कौन से? इसे ले जाकर एम्बैरेसमेंट होगी। आओ मैं तुम्हें पीछे का गार्डन दिखा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, उधर जा, घुस। बंदर की तरह ये भी काटती है क्या? यही वो बास्टर्ड है जिसपे हमारा अंजलि मरता है। देख रही हूँ। जिमी, आज तुम ऐसा कमाल दिखाओ कि अंजलि दोबारा इस पर नजर भी न डाले। आंटी, ये हमारा माइंड स्कीम है। आंटी, तुम एक काम करो, अपना ये हार हमको दे दो। हार लेके क्या करोगे? अरे आंटी, हम ये हार उस राजा का जेब में डाल देगा, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको पूरा पार्टी के अंदर जलील करेगा। अंजलि उससे तो क्या, उसका फोटो से भी नफरत करेगा, और उसका जो फ्रेंड है ना लड़की, उसको हम इतना दारू पिलाएगा कि आउट कर देगा, ताकि फिर कभी हाई क्लास पार्टी में आएगा ही नहीं। वाह बेटा, तेरा बाप महेंद्र प्रताप के साथ दिल्ली गया है, लेकिन सारी अकल तुझे दे गया। अरे आंटी, अकल का सारा काम हम करता है। एक्चुअली मेरा बाप इडियट है, किसी को बोलना नहीं। अच्छा, संभाल के।
आजा सुंदर आजा आजा। हाय एंजॉय पार्टी अच्छी लगी हाँ अच्छी लग रही है। जूस 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 शरबत शरबत पीले पीले रानी पीले। ये बड़े लोगों की पार्टी में शरबत वगैरह पीना पड़ता है। ये तू शरबत पी, मैं और कुछ जाके पीता हूँ। शरबत शरबत कोई बात शरबत पी लूं ना। हाँ, हाँ। शरबत शरबत हेलो। हेलो। शरबत जूस 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 एक बात बता, तू इतना हिलता क्यों रहता है? तेरे पैंट के अंदर मेंढक घुसा है क्या? बचपन में स्प्रिंग खा लिया था। लवली ड्रेस बिल्कुल मेरे हेयर स्टाइल के जैसा। हाँ? बहुत अच्छा अच्छा है ना? एक बात बताओ, तू बोलेगा तो नहीं ना? इतना बड़ा पार्टी में आने का था ना, तो हम सब लोगों ने ना भाड़े का ड्रेस लिया। तुमको ब्रेक डांस आता है? ब्रेक क्या ब्रेक क्या होता है? ब्रेक यानी कि तोड़ने का। अपन को भी नहीं सकता है। तोड़ने का? तोड़ो तोड़ो? ना, ना। क्या हुआ मैडम? मेरे डायमंड का हार। What happened? क्या हुआ? कहाँ चला गया? क्या हुआ? किसने आपका हार मेरा चुराया? हार ले लिया। ओह माय गॉड आंटी 1 मिनट क्या हुआ? मेरा हार किसी ने चुरा लिया, देखो ना। हाँ देखिए ये बड़े दुख की बात है और हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी और बगैर तलाशी कोई बाहर नहीं जाएगा। हे, क्या बात करता है? इधर सब इज्जतदार ऊंची सोसाइटी वाला लोग है। इन सब का तलाशी लेना ऊंची सोसाइटी का अपमान करना होगा। ए रोड साइड देखता क्या है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। अबे टेक्निकलर, तूने तो अपनी तलाशी ले ली, अभी अपन तेरी तलाशी लेगा। तलाशी? हमारा तलाशी क्यों? ए, राजा ठीक बोलता है। अगर तूने चोरी नहीं की तो ले लेना तलाशी। चल राजा ले ले। श्योर श्योर बाय ऑल मींस श्योर ले लो तलाशी। टेक इट। साला चोट्टा, देखा खोपड़ी? ये देखो भाइयों, ये है वो ऊंची सोसाइटी की नीची हरकत करने वाला एक घटिया इंसान। लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी मेरी जेब में कैसे आया? हम गरीबों को रुस्वा करने के लिए अमीरों की ये जलील हरकत बहुत पुरानी हो चुकी है जिमी साहब। मेम साहब, दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेम साहब, चल रानी। चल सुंदर। राजू। राजू मुझसे माफी मांगना इतना जरूरी नहीं था मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है मेम साहब। तुम आसमान से उतर कर जमीन पर पड़े हुए एक मामूली अजनबी इंसान से मिलने आई हो, ये बहुत गलत है मेम साहब। लेकिन मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझती। मैं दिली दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बहुत गलत करती हो मेम साहब। प्यार इंसान इंसान से करता है और मैं इंसान नहीं। इंसान की शक्ल में आग का गोला हूं जिसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद है, और उस मकसद की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं जिंदगी के हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे मैं भी उस आग में जलकर राख हो जाऊं। फजूल की बातें मत करो मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है
जिसे लोग बरसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सर टकरा टकरा कर खुद गिर गए, लेकिन वो दीवार टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई मेम साहब। लेकिन मैं उस दीवार को गिरा दूंगी। अगर तुम्हारे इनकार की वजह मेरी अमीरी है तो मैं उस अमीरी को ठुकरा दूंगी। अमीरी को ठुकराना बहुत आसान होता है मेम साहब, लेकिन गरीबी को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी इस फुटपाथ पर गुजारी है, क्या तुम गुजार सकती हो? मैंने लोगों के सामने नाच गा कर इस भूखे पेट के लिए रोटी कमाई है, क्या तुम नाच सकती हो? एक अमीर बाप की बेटी तपते हुए धूप में नंगे पैर अपनी झोली फैलाए लोगों के सामने भीख मांग सकती है? बोलो मेम साहब, जवाब दो।